हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। क्या आपको पता है कि आपके लिए सेल्फ हीलिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है? और इस सेल्फ हीलिंग से आप अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, वो खुशियाँ अचीव कर सकते हो, जो चाहे आप अचीव कर सकते हो अगर आपने सेल्फ हीलिंग को सीख लिया। तो आप कहोगे कि मैम तो फिर हम जो मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर रोज़ हम हर एक टेक्निक कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लाइफ में चाहते हैं ऑब्वियसली, चाहे वो जॉब करियर के से लेकर हमारे मनी से लेकर रिलेशनशिप को ठीक करने से लेकर सब क्या ये सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं सिर्फ सेल्फ हीलिंग से? तो आंसर है हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सेल्फ हीलिंग करने से पहले या सेल्फ हीलिंग किस तरह से आपको करनी चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं एग्जैक्टली हीलिंग किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हीलिंग क्या है। देखिए, हमारे सोल में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स चलते रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 70,000 थॉट्स हर रोज़ हमारे दिमाग में आते हैं और इन 70,000 थॉट्स में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे अंदर, इनके जो ये जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं वो तो हमारे सोल में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है ना। अब ये जो नेगेटिव पैटर्न्स बन गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट्स क्या कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में, हमारी लाइफ में हर रोज़ ये बैड इफेक्ट डाल रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और बैड इफेक्ट्स क्या क्या दे रहे हैं? गुस्सा आना, स्ट्रेस आना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, जेलसी वगैरह वगैरह। और ये सब कुछ आपकी लाइफ में होता जा रहा है। तो अगर आप भी इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, इन इमोशन से घिरे हुए हैं, नेगेटिव इमोशन से घिरे हुए हैं, तो मतलब आपको सेल्फ हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इससे क्या होता है, ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न हमारे अंदर हैं, इससे होता क्या है? इससे होता है कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, एनर्जी होती है, ये बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रहती है। ये अगर थोड़ा भी डगमगा गए, थोड़ा जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, तो फिर आपके फिजिकल, आपके मेंटल, आपके इमोशनल रूप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वो इंसान बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहता है, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए जब आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये सुना होगा कि आप फॉरगिवनेस प्रेयर करो, विदाउट फॉरगिवनेस प्रेयर आप आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में रख के रखे हो, तो फिर क्या हो रहा है, वो तो आपके नेगेटिव पैटर्न्स बन के आपके अंदर आ गए, कोई बड़ी बीमारी का रूप लेकर वो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी चीज़ को दबा के रखा है, वो तो उभर के सामने आएगा। तो जहाँ पर हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी एनर्जी ये ठीक नहीं है, तो कभी ना कभी ये जो हाई वाइब्रेशन है, या फिर जो हमारी कभी आज आपकी हाई वाइब्रेशन हो रही है, कभी आपकी लो वाइब्रेशन हो रही है, मतलब क्या ये होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है। हाई वाइब्रेशन भी आएगी, लो वाइब्रेशन भी आएगी, लेकिन उसको जो एक बैलेंस करना होता है, उसको जो ठीक करना होता है, उसको नहीं कर पा रहे हो आप। इसलिए तो कहते हो आप लोग कि मैं प्रेयर तो कर रहा हूँ, मैं होपोनोपोनो प्रेयर तो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी बार बार नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आ जाती है। मतलब क्या, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। और इसे ही ठीक करने के लिए, मतलब आपकी सोल की क्लीनिंग करने के लिए, आपके माइंड में जो सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव पैटर्न्स है उनको क्लीन करने के लिए आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। और अब हमें सेल्फ हीलिंग के लिए हमें करना क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप जो हो, जैसे हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप जो भी हो, जैसे भी हो, आपने हज़ार खामियां हो, आप चाहे कुछ भी हो, अरे आप तो अपने हो ना। आप फिजिकल रूप से शायद आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा दुबले हो, आप शायद आप ये कह रहे हो कि नहीं, मुझसे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ब्रेनी है, वो इंटेलिजेंट है, मैं इतना नहीं हूँ। ये जो कुछ भी आपका चल रहा है, या फिर आप अपने आप को लेकर ये जो खुद को छुपाना होता है, खुद को हाइड करना होता है, मत करो। आप जो हो आप हो। अगर आप ही खुद को हाइड करोगे तो फिर लोग आपको क्यों इंपॉर्टेंस देंगे? तो आपको क्या करना है? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ।
हाँ, मुझ में ये गलतियाँ हैं, ऑब्वियसली हैं, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब तो है ना कि मैं अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ मतलब मैं इस चीज़ों से उभर कर अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इन नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो फिर मैं पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कैसे कर पाऊँगा? अगर आप मानेंगे ही नहीं कि हाँ, आप में ये माइनस पॉइंट है तो फिर आप प्लस पॉइंट को कैसे जानेंगे? आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, एप्रिशिएट योरसेल्फ। कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका इंतज़ार मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। आप खुद को अप्रिशिएट करो, छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करो। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए अप्रिशिएट करो। आप चाहे कुकिंग बना रहे हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आपको नया कुछ नॉलेज मिला है, चाहे आप गार्डनिंग कर कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आप खुद को अप्रिशिएट करो। याद रखिएगा कि ये जो आपकी जर्नी है, जहाँ तक भी आप आए हैं ना, ये आपने खुद तय किया है, आप खुद आए हैं, ये आपकी सक्सेस है। अरे खुद का पीठ थपथपाओ, खुद से कहो वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको ये करना है और हर रोज़ करना है। पॉइंट नंबर 3, जस्ट लव योरसेल्फ। खुद को प्यार करना, इससे बढ़िया खुद की क्लीनिंग के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करिए। याद रखिए आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को कहिए यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग। अपना नाम लेकर खुद को कहिए आई लव यू। लव योर सेल्फ, सेल्फ लव मस्ट है। पॉइंट नंबर 4, नो योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बहुतों को ये लगता है कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है। अरे भाई क्या करना है यही तो सबसे बड़ी बात है। क्या सिर्फ इस दुनिया में, सबसे पहली बात कि आप इस दुनिया में आए हो, क्यों आए हो, ये तो एक सवाल है ना। किसी कारण से आए हो, किस कारण से आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका इस दुनिया में आने की वजह क्या है, ढूंढो उसे। क्या चाहते हो, क्या लाइफ से चाहते हो? जो पैसा है, जो गाड़ी है, जो कार है, जो सक्सेस है, जो नाम फेम है, जो जॉब है, जो रिलेशनशिप है, सब चाहते हैं मेरे ज़िंदगी में बेस्ट हो। ये तो होगा ही, लेकिन और क्या, क्यों? और इसको आपको जानना है। किस तरह से आप जानते हो? इसके लिए सबसे पहले जो बहुत ही ईजी मेथड है वो है कि आप सबसे पहले खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे कोई भी टाइम हो जब और कोई नहीं रहेगा। खुद के साथ बैठिए, खुद को जानिए, खुद से सवाल पूछिए। जब आप अपने आप के साथ बैठते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर मतलब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या करना है नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को आप दूर करिए। सिर्फ और सिर्फ आपका मैं आपसे ही बात कर रहा है, इसको महसूस कीजिए। और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जो नए हैं उनके लिए ये कीजिए। पॉइंट नंबर 2 जो है वो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको खुद से मिलवाता है। जब आप मेडिटेशन करते हो धीरे धीरे आपके जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लीन होते जाते हैं और आपको एक रास्ता मिलता जाता है, तो जो आपको ये बताता है आपके लाइफ पर्पस को। तो अपने आप के लिए ना हमेशा मैं को छोड़िए। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ नहीं हो आप क्या हो यही तो जानना है। ये तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं, इससे ज़्यादा, इससे परे क्या है, वही तो सोल है। एक्चुअल में वही तो सोल है जो अनंत की यात्रा कर रहा है, यही तो आपको जानना है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही आप जान जाओगे, जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, इन चीज़ों को आप करना शुरू करोगे, तो फिर आपकी जो भी बीमारी है गायब, ख़त्म। चाहे कोई भी डॉक्टर कहते हैं ना कि भाई इस बीमारी के लिए अब तो आपको सारी ज़िंदगी इसको दवा लेनी पड़ेगी, चाहे वो प्रेशर की हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो थायराइड की हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, कुछ भी हो, लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है अगर आप सेल्फ हीलिंग करते हो। आपकी हर बीमारी खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त बन जाओगे। क्यों? अरे भाई सोल को ही तो आप क्लीन कर रहे हो। जहाँ पर आपकी पूरी क्लीनिंग हो जा रही है, वहाँ पर जहाँ पर कोई गर्बेजेस ही नहीं है, वहाँ पर क्या कुछ बीमारी रहेगी? सब कुछ निकल जा रहा है। सिर्फ सोल प्योर है और वैसी सोल को आप प्योर कर रहे हो। आपकी टेंशन खत्म हो रही है, आपकी जेलसी खत्म हो रही है, आपकी गुस्सा करने की जो आदत है वो खत्म हो रही है,
आप किसी को भी बड़ी आसानी से माफ़ कर पा रहे हो, आप खुद को माफ़ कर रहे हो। जो हुआ हुआ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ। जो हो गया इतने सालों तक हुआ, ओके, मैंने अपने अंदर बहुत सारे गुस्से को पाल कर रखा था, बहुतों को फॉरगिव नहीं किया था, माफ़ किया, मैंने खुद को माफ़ किया, मैंने अपने आप को तकलीफ दे रहा था, अब तक मैंने खुद को माफ़ किया। तो जो भी बात है, परेशानी है, वो आपकी बॉडी लेवल तक रहती है, आप उसको क्लीन कीजिए। और जो आपका पास्ट लाइफ से आ रही है, उसका जो कुछ भी है वो आपकी सोल लेवल पर है, आप क्लीन कीजिए, आपकी हर परेशानी क्लीन हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, खुद को माफ़ कीजिए, सबको माफ़ कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आपको फॉरगिवनेस हर रोज़ करना ही करना है। जब आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हो, आपसे कोई गलती हुई है, इसको आप खुद को माफ़ कर रहे हो, किसी ने आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है जो माफ़ी लायक नहीं है, आप उसको भी माफ़ करो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो कुछ कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं, कुछ कानून में कुछ चल रहा है, इन सब को छोड़ देना नहीं। क्या किसी को माफ़ करना मतलब फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी, फिर से उसको सेकंड चांस दिया जाएगा? नहीं। आप किसी को माफ़ कर रहे हो, आप अपने लिए माफ़ कर रहे हो, आप खुद की क्लीनिंग कर रहे हो कि ठीक है, वो जो भी था, जैसा भी था, वो जो कुछ भी हुआ, मैं उसको माफ़ करती हूँ। और इसके लिए कुछ ही दिन पहले मैंने फॉरगिवनेस की क्या ज़रूरत है, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको एक बार देख लीजिए। एक बात याद रखिए, ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, आपके लिए भी नहीं रुकेगी, लेकिन आप वहीं पर रुके हुए हो, उसी सिचुएशन पर खड़े हो, और कहीं पर आप नहीं जा रहे हो, और सारी की सारी नेगेटिविटी आप पर आ रही है, और इसीलिए आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा हर्डल है। तो खुद को माफ़ करो, खुद को मुक्त करो, उस पिंजरे से मुक्त करो जो आपको बांध कर रखा हुआ है। और इसके लिए आपको क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। क्योंकि ये एक डिवाइन प्रेयर है, ये एक क्लीनिंग प्रेयर है। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता है। बहुतों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि मैं किस तरह से सेल्फ हीलिंग करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप सिर्फ होपोनोपोनो से शुरू कीजिए, आपकी सेल्फ हीलिंग की जो प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो धीरे धीरे एकदम टॉप पर पहुँचेगी। आप हर रोज़ होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मिरेकल को महसूस करेंगे, और खुद आप हील हो रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से महसूस करेंगे। तो खुद को तकलीफ मत दीजिए, आप बहुत प्रेशियस हैं अपने लिए। दूसरों को माफ़ कीजिए, और कभी भी किसी से इस बात के लिए एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपको क्या कमेंट करेगा, वो आपको क्या रिकमेंड करेगा, वो आपको क्या कहेगा, क्या अप्रिशिएट करेगा, तब आप बेस्ट होंगे, तब आप अच्छे होंगे। नहीं, आपने खुद को क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका वो जो इनर चाइल्ड है ना, वो आपकी बात को सबसे पहले सुनता है, वो आपकी खुशी को सबसे ज़्यादा महसूस करता है। वो जब आप तकलीफ़ में होते हो, वो सबसे ज़्यादा दर्द में होता है। तो अपनी हर गलती को माफ़ कीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ये ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, इसको एंजॉय कीजिए, और खुद को सेल्फ हीलिंग कीजिए। आप एक स्वस्थ बेहतरीन इंसान हैं, और अपने आप को इसी मोड पर लेकर जाइए जो हमेशा शारीरिक, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से एकदम फिट है, हिट है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, तो फिर आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछिए, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो आप हमसे पर्सनल सेशंस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।